भाई जी, सबसे पहले यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं पूरे जोश व अक़ीदत के साथ। और दिस इज़ टू नरेंद्र मोदी साहब। सर, I shouldn't call you sir, because genuinely I have never forgotten what has happened in Gujarat. And whether you like it or not, but you know, okay, you can deny it as much as you want to, but वो भी आपके सर है और ये तो आपके सर डेफिनेटली है। वो जो आपने आर्टिकल रिवोक किया है ना, खुदा का वास्ता उसको दोबारा से, बट आपसे कुछ कहना ही फजूल है, बिकॉज आपको शायद ऐसा लगता है कि शायद हम भीख मांग रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई खुदा न करे भूखा नंगा मुल्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंद करें इसको, म्यूज़िक को बंद कर दें ज़रा, 1 मिनट के लिए बंद कर दें। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन आर्मी, दुनिया की बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस है। हमारी फ़ज़ाइया से किसी का कोई मुकाबला नहीं है, हमारी बहरिया से किसी का कोई मुकाबला नहीं है, हमारी आर्मी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा कि जंग में इंसानियत हार जाती है। एंड लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी, ये मैंने नहीं कहा है, मैं तो कहता ही हूँ, ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे एक फ़ौजी ने कहा है, मेजर जनरल आसिफ गफूर। ये उनका बयान था कि जंग में इंसानियत हार जाती है। हम दुनिया की बेहतरीन फ़ौज होने के बावजूद भी अस्करियत वाले हल की तरफ नहीं जा रहे। आप ये समझते हैं कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बिल्कुल हैं। पाकिस्तान अभी वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन पाकिस्तान पहुँच जाएगा। लेकिन जंग में हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बट मुझे ये बता दीजिए, उन कश्मीरियों का क्या कसूर है जिनको आपने महसूर किया हुआ है? महसूर का मतलब हिंदी में कैद है, कैद किया हुआ है, उनका क्या कसूर है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। हम चाहते हैं कि आप टेबल पे आए। आई नो मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही, लेकिन कभी सोच के देखिएगा, मैं बतौर पाकिस्तानी, मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, हमारे जर्नलिस्टों की तो बात ही दूसरी है। दे आर अमेजिंग पीपल, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। उन्होंने कभी भी हेट इंडिया, हेट हिंदुस्तान का टिकट नहीं बेचा है। जो अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट वहाँ बैठ के, उनको जर्नलिस्ट कहना भी पता नहीं क्या, मेरे ख्याल में तो ही नहीं है, वो अजीब सा एक ड्रामा है, एक स्टूपिडिटी है। एक बात मैं उनको ज़रूर दूंगा, वो न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, इसकी वजह से उनको देखा जाता है जिस तरह से वो बात करते हैं। लेकिन जब आप हेट पाकिस्तान, हेट मुस्लिम टिकट बेचते हैं, तो उससे आप चंद लोगों को तो मना सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं मना सकेंगे। जो हाल बेंजामिन नेतन्याहू का आज है, वो आपका भी हो जाएगा। बिकॉज रिमेंबर दिस, आज नेतन्याहू को जूस तक भी पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, कब तक आप हकाइक को छुपाएंगे? सो प्लीज़ होश के नाखून लें। जंग किसी के हक में अच्छी नहीं है, ना हमारे ना आपके, और सबसे बढ़ के कश्मीरियों को उनका हक दें। ये जो आपने यासीन मलिक पे फजूल किस्म के मुकदमे कायम किए, क्यों कायम किए, किस लिए कायम किए? क्या बिगाड़ा है उस आदमी ने आपका? बट आपको दिखाना है दुनिया को। क्या दिखा रहे हैं आप दुनिया को? दुनिया अब आपको जान चुकी है। आपने कितनी लॉबिंग कर ली, क्या हुआ? वो लॉबिंग काम आई ट्रंप के सामने? अब ऐसा नहीं है। वो फेस जो आप दिखाना चाहते थे, वो आप ही की वजह से पूरी दुनिया ने उस पर से सारे पर्दे हटा के उसको देखना शुरू कर दिया। मैं बहुत सिंसियरली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे लोगों के साथ बैठें, कश्मीर के लोगों को बुलाएं, आप बैठें और दोनों तरफ की अस्करियत को बुलाएं और बैठ के फैसला करें कि कश्मीर के लिए बेहतर क्या है। अदरवाइज़ तारीख़ आपको लिखेगी, और जब तारीख़ लिखेगी तो वो अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़, राइट हिस्ट्री आपके हक़ में है, आपके साथ है, आपके पास है। हम तैयार हैं, हम कदम बढ़ाने को, दोस्ती करने को। और इस रीजन के अंदर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल के काम करेंगे, लेकिन पहले मसला कश्मीर हल होना है। अगर हम मिल के काम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हम दुनिया की बेहतरीन अक़वाम हैं, हिंदुस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी, हम साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करें काम? ये मैसेज है जो आपकी तरफ है। आई डोंट थिंक इट्स anything is going to happen because of this, but being a Pakistani, I urge you to take one step forward and you will see we're going to be right there with you. Peace, no war. Break.
अच्छा जी, नदीम कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? कौन? Hi, all good. ऑलराइट, आप कैसी हैं सपना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अलीना, हाउ आर यू? बिल्कुल सर, ठीक ऑल ठाक। गुड? All good. एंड हाउ आर यू कटरीना? तुम कैसी हो? अल्लाह, she's fine, उसकी तरफ से मैं she's fine। अबे इस पे तो बजा देते। बजाए यही से सीखा आ रहा था बस अंदर। बेटा पाकिस्तानी का काम बर्बाद करता है। और जुमले के बाद बजाया करो, जब जुमला खत्म हो जाए तब, पहले नहीं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बजी, बिल्कुल नहीं बजी। झटके आ रहे झटके। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, कारोबार तो कारोबार होता है। ये बड़े मजे की खबर है, नाजाबाद में एक सिग्नल खराब हो गया, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही थी। अब देखें आप, जरूरत ईजाद की माँ होती है, तो भिखारियों ने मिलकर पैसे जमा करके सिग्नल ठीक कराया ताकि गाड़ियां रुके अरे और भीख मिल सके। वाह जी। और ये वो कौम है, अल्लाह की कसम अपनी कचरा कुंडी नहीं बनाती। और हम वो लोग हैं, पानी नहीं आए तो हम पानी के लिए रोते रहते हैं, जाके बाहर मुजाहरे करते हैं, लेकिन खुद हम कोई चीज नहीं करते। इंतजार करते हैं कि एनजीओ आके यहाँ पर आरओ प्लांट लगाए, उसके बाद हम जाके पानी पिए। और चूंकि भीख नहीं मिल रही थी, सारे भिखारी मिल गए। वो लोग जो आपस में लड़ते हैं, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं, सब भिखारी मिल गए और मिलकर उन्होंने सिग्नल ठीक करा लिया। ये ऐसा कुछ पॉलिटिकल बू नहीं आ रही इसमें से? भिखारी बहुत अमीर है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत ही अमीर होते हैं। बहुत अमीर है भाई भिखारी। अजीब हो गई। आप ये सोचो, ये पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं। जब इनको झगड़ा करना होता है तो झगड़ा करते हैं, और जब इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है सारे मिलकर किसी एक के पीछे लग जाते हैं। वाह यार, मतलब लेकिन कमाल है। इसको बोलते हैं, अरे हम पाकिस्तानी यार, भीख में भी ना हमसे बड़ा कोई नहीं। वाह, लेकिन जीनियस दिमाग। हाँ भाई, टैलेंट सुन के आदमी वाकई दंग रह जाता है। बेटा, ये टैलेंट नहीं है, जरूरत है। ये साहिल भाई, जरूरत की बुनियाद पर टैलेंट है। ये बता रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इसने भी 200 रुपए डाले थे। उसमें से 50 रुपए आपके थे। मुझसे तो उधार मांग रहा था, मैंने दे दिए। चले लगा तो दिए आपके पैसे। जी भाई, हो गया आप दोनों का? किन लोगों में आके बैठ गया मैं? अच्छा, ये तस्वीर नई इंसानियत की मिराज है। 5 बेटियों का बाप फौत हो गया तो ट्रांसपोर्टर बरादरी ने 46 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया और एक ट्रॉलर में आधा हिस्सा डाल दिया, जिससे हर माह 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी होगी। और वो उनकी मरहूम वालदा को और बच्चियों का जॉइंट अकाउंट खुलवाया, जिसमें ये पैसे रकम ट्रांसफ़र होगी। और आप जो भी हो, जिसने भी ये काम किया है, ब्रावो। और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि देखो यार, जो काम, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए, सियालकोट में जो एयरपोर्ट बना है, जो एयरलाइन आई है, वो सब प्राइवेट लोगों ने की है। सही। प्राइवेट, अगर हम करना चाहें तो हम ये कुछ कर सकते हैं। देखिए, मिसाल ये है जो इन ट्रांसपोर्टर्स ने कायम की है, इनके लिए ये कमाल है यार, ये कमाल सारी है। दुनिया में अब अपनी मदद आपके जरिए लोग काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे वो देखते हैं कि जनाब अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, फंड्स की वजह से काम नहीं हो रहा, तो वो खुद जो है इलाका मकीम जो है वो कोशिश करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है, अपनी मदद आप कहते हैं, दूसरों का हक मारते हैं हम। भाई मुझे अपनी मदद आप कहता है, दूसरों की नौकरियां खा जाते हैं। मतलब मेरी मदद कौन करेगा? मैं करूंगा और मेरी रिश्वत करेगी। बल्कि हमारे यहाँ तो महकमे ऐसे हैं, वो कहते थे कि रिश्वत के पैसे मैं नहीं लेता, वहां रख दें। हाँ, वहां और रख भी देते हैं, वहां से उठा के ले लेते हैं। लेकिन कमाल बात यह है कि देखें, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। तो मुल्क में बचे 2-4 लोग, 2-4 मतलब जिसे देखो वो ले दे के ही काम कर रहा है ना। कोई चाय पानी लेता है तो कोई चाय पानी देता है। आजकल रिश्वत के मजे की बात ये, तू कर ले इधर आ जा, यहाँ आ जा, खड़ा हो, तू काम कर, तू यहाँ काम कर, तू मेरे काम में बोलता है नहीं, कर ले।
भाई मैं कह रहा था कि नहीं आजकल अब नहीं, रिश्वत को भी यहाँ खड़े होके बोलो, होस्ट करो, चलो होस्ट करो। नहीं अब नहीं बोलूंगा मैं, होस्ट करो। आप लोगों को भी तो पता चले ना मैं किन चीजों से गुजरता हूँ। कर ले, तू कर ले पहले। भाई क्या इसी फिर भी बहाने बोलेगा? आपको बिठा दिया भाई मैंने। अच्छा भाई आजकल भाई रिश्वत को भी बेटा एक हदिया का नाम मिसाल है जिसमें एक बोतल और एक दुम का जिक्र है। बाकी आप समझदार हैं। भाई आजकल रिश्वत को जो है वो हदिया का नाम भी दिया जाता अच्छा मजे की बात है, इसने कहना यही था और ये बोल कर रहा। क्या मतलब, क्या क्या तुझे कोई तसल्ली मिलती है? है। नहीं भाई मैं तो आपकी नहीं क्या तूने conversation- बीच में जो वो तोड़ा है, टेम्पो तोड़ा है, तुझे कोई माजरत तसल्ली भाई, है? माजरत। आज के बाद माजरत क्या आज के बाद डेली होता है। मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर ये अगली ब्रेक में फिर ना करे। अच्छा फिर जब मौका दो के करो तो नहीं भाई मुझे तो नहीं आता, आपकी जगह कौन? अबे भाई तू ले ले, मैं तो कह रहा हूँ ले ले, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अच्छा भाई आप खबरों का बता रहे थे, बड़ी खबरों का जबरदस्त बताओ खबर नहीं, है। तुम यहाँ आके ब्रेक लो और ब्रेक के बाद तुम जब अगली दफा आएंगे तो तुम करना ये चीजें। चलो आ जाओ। और ऐसे लोग किसी ने ली ना हो। ब्रेक भाई हाँ लेते बेहोश हो जाओ। जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं आप लोग ये करें 1 2 1 2 1 भाई माजरत, सो सॉरी भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं भी जिंदा। कौन सी जहालत है तू? पाकिस्तानी भाई। मैं 5 मिनट तक कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। तो खुदा का खौफ करो, लोग देख रहे हैं टीवी पे। भाई आज थोड़ा आपने सा, क्या थोड़ा खूबसूरत सा। बातें की हैं आज जी। जी बाकी में भाई पाकिस्तान मुझे काम करने देना, मेरी खूबसूरत बातें ब्रेक में करना मुझसे। जी भाई चल। भाई आपने क्या खूबसूरत, तू कैमरे के सामने जाके खड़ा हो जाकर तेरे पे ही रहे। कोई वाकया सुना दो इसके साथ भी वो हुआ होता है, कोई बीमारी बता दो इसे भी लगी हुई होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नुम का तोता है ये। उस दिन मैंने कहा उसको, वो जो आए हुए थे हमारे पास जो रेसलर थे, उसको मैंने कहा इसको उठाओ, तो कह रहा मेरी तो कमर में चोट आई हुई है। कमर में इतने बड़े बड़े इंजेक्शन मैं ठुकवाता हूँ, ये एक लगवा ले और लगवा ही नहीं सकता। अच्छा और उसके बाद बंदर की तरह कालाबाजियां खा रहा दूसरी ब्रेक में। जानो के लोग तुम्हें झूठा समझते हैं। अच्छा मुंह पे अगर कुछ कहो तो कहता मेरे मुंह पे भी सर्जरी हुई। कौन सी सर्जरी? और मजे की ऐसी ऐसी बीमारियां बताता है जो इंसानों को जहन में भी नहीं आ सकती। और इसके जिस्म के उन इलाकों में वो बीमारियां हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। सर वैसे आप भाई वो अगर सुप्लेक्स लगा लेता तो चोट लग जाती। सुप्लेक्स तो कुछ नहीं लगता, यहाँ पर गिराया था और लग जाती चोट तो क्या हो जाता? भाई कुछ नहीं होता। जी भाई सही बात है। चोट लग जाती मतलब चोट यार लगती है, लग जाए। चले भाई दोबारा बुला लें उसे। हाँ? दोबारा बुला लें। मैं दे देता हूँ तुझे, आ जा। अब देखो मतलब ये अगर ये शो YouTube का होता तो मैं आपको कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सब समझ गए होंगे इस वक्त क्या सबूत दिया इन्होंने। नहीं, ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए 200 बरतानवी कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन को 4 दिन काम और 3 दिन आराम देने का फैसला किया। सर क्या बात है, ऐसी कोई खास बात थोड़ी है। हमारे यहाँ तो रोज आना ही कहते हैं आराम करो। अच्छा वैसे क्या कितने 4 दिन काम होना चाहिए, 5 दिन काम होना चाहिए, 6 दिन? काम अगर सीरियस करें तो मेरे ख्याल में तो 5-6 दिन होना चाहिए। 5-6 वैसे दिन। तरक्की कैसे होगी अगर काम नहीं होगा तो? तो 11 इसी की दिन तरह होगा। हो जाएंगे वरना।
अच्छा जी, रॉक स्टार आदमी हूँ, ऐसी तरक्की करते। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो तुमने वो भी नहीं किया आज तक। अच्छा आप इसी पिच में बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे भी आते हैं? असल में यकीन करें, इसके बाद जो मैं बैठी बैठी बर्दाश्त कर रही होती हूँ और जब मुझे बोलने का बोलते हैं तो मेरी पिच हाई हो जाती है। 4 दिन या 3 दिन? सर वैसे 4 दिन काम करना चाहिए, बाकी आई थिंक 3 days और अच्छा है ऑफ मिले, 3 days ऑफ मिले मिलना चाहिए। तो आप 3 दिन में क्या तीर मारती हैं? नहीं 4 दिन काम करें। नहीं तो 3 दिन जो नहीं काम करती तो वो भी तो वही बात होती है। सर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहले चाय होती है, फिर सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो रही होती है, फिर वो कहते हैं यार आज जो है ना बड़ा रश था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद काम शुरू होता है, फिर कहते हैं जनाब अभी तो लंच का टाइम हो रहा होता है। सर, टोटल हम 3 घंटे काम करते उसके हैं। दौरान सोशल मीडिया भी। हाँ सोशल मीडिया खास Yes, तौर पे। और सर 3 घंटे पूरे हफ्ते में काम होता है, बाकी काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ। सोचो ये 200 कंपनीज हमारे यहाँ कह दें कि तुम 4 दिन काम करो 3 दिन आराम करो, कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 दिन में भी छुट्टियां ले लेंगे। नहीं लेकिन 4 आप दिन सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा बहाना क्या होता है, जिनके पास मोटर बाइक है ना, ये पता नहीं कमबख्त बाइक पंक्चर क्यों हो जाती है, नहीं होता बहाना। चेन उतर जाती है, पंक्चर हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा आम है। जिनके पास गाड़ी है वो पता क्या कहते हैं, सुबह चाबी नहीं मिल रही थी। अच्छा और मजे की बात ये अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा पहुंचते ही चाय चाहिए, भाई कोई इनसे पूछे तुम पहाड़ काट के आए हो, घर से चाय नहीं पी, और अगर चाय पी रहे हो तो चाय पीते पीते काम कर लो। और मजे की बात है कुछ लोग तो पी के काम करते हैं, फिर उनसे काम ही नहीं होता, और फिर जब वो पी के काम करते हैं तो पाकिस्तान भुगतता है। कहते हैं चाय के बगैर, नशे के बगैर काम मुझे नहीं हो पता रहा ही नहीं मैंने बोला क्या, छोड़ दीजिए। जो समझने वाले वो समझ गए होंगे। तू अपना जुमला कह दे ताकि हमें पछताना पड़ेगा, तू 6 बार तब यही जुमला बोलेगा। बोल जुमला बोल, जुमला बोल, क्या बोला? भाई मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ जब लोग आते हैं चाय पीने के बाद कहते हैं यार चाय के बगैर दिन शुरू नहीं होता, दिन का आगाज नहीं होता है। वो कहते हैं जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तकरीबन हर आदमी यही कहता है भाई। ये था जुमला भाई। अब और आप चाय पीने के बाद कौन सा कारनामा अंजाम देते हैं? चाय के बाद एक और चाय आती है, नहीं मजा नहीं आया, एक और ले। अबे तेरे बाप की कंपनी है, एक और ले आओ, क्यों? ये वही मिसाल है कि हम डाइट पे हूं। एक बर्गर दे दें, एक सैंडविच दे दें, थोड़े से नगेट्स डाल दें, कोक डाइट होनी चाहिए। लेकिन ड्रिंक डाइट होनी चाहिए। सदके तेरी डाइट के भाई। अच्छा जी, इरादा पक्का हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, आखिर कौम के फादर ने भी तो किया ही ना। शाहकार। इरादा कुछ भी हो, इरादा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। घूमने का शौक, 4 दोस्त घूमने निकले ऐसी कार में जिसमें ना दरवाजे थे ना फ्रंट और बैक के शीशे थे। यस, और ये पूरे पाकिस्तान का टूर करके आए जिए। कसम से इसे देख के मुझे अपनी गाड़ी याद आ गई। मेरे पास एक $100 की शेवी नोवा थी जिसका फ्लोर नहीं था, तो मैंने लकड़ी के फट्टों से उसका फ्लोर बनाया था। $100 में ली स्टूडेंट लाइफ के अंदर, और उसके अंदर 11-12 लोग हम सब साथ बैठते थे और हम बोजमन मोंटाना जाते थे क्रिकेट खेलने। और कसम से -2 और 3 टेम्परेचर होता था, सर्दी में हमारे दांत बज रहे होते थे और सब एक दूसरे से चिपके होते थे। और मोंटाना के अंदर स्पीड लिमिट नहीं थी, आपका भाई 120 मील की रफ्तार से भाईजान स्वैग तो अपना हमेशा से है। क्या बात है। तो अच्छा, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिसको सर्दी लगती थी ना, वो हमारे कुछ खवातीन भी हमारे साथ जाया करती थी, तो वो बेचारी ना वो हमेशा चिल्ला रही होती थी आहिस्ता करें आप लोग, आहिस्ता करें। अच्छा, हम जब आहिस्ता कर देते थे ना तो और कहती थी और सर्दी लग रही है। मैंने कहा इसीलिए तो तेज चला रहे हैं। एनीवे जी,
इंडिया में एक वाकया हुआ है, एक अनोखा वाकया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आपने अंतिम संस्कार, क्या बोलते हैं उसको? अंतिम संस्कार। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उर्दू में पूछूं कि तदफीन किसे कहते हैं तो पता नहीं होगा। हिंदी ऐसी है कि हिंदुस्तानी इनसे आके पूछते हैं, हमें शिक्षा दे सकती हैं? जी सर, मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। अंतिम क्या? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। मैं इन दोनों का अंतिम संस्कार मरना, करूंगा मौत, ब्रेक में। मौत। ब्रेक के बाद। मौत है, हाँ सर जी। ऑलराइट जी, सो अंतिम संस्कार का एक सही बोला मैंने मैम? प्लीज सर जी, क्या हो गया? मुझे बताइएगा मैं हिंदी ठीक बोल रहा हूँ? सर जी। वेरी नाइस। मुझे अचानक लगता है कि मैं ये हिंदुस्तान, मतलब ये बराबर में उल्टे हाथ पे हिंदुस्तान है मेरे को। अच्छा, क्योंकि मजे की बात है, अब हमारे यहाँ ना खे बोलने वाले लोग नहीं रहे। एपिग्लॉटस का इस्तेमाल कोई नहीं करता। खान कोई नहीं कहेगा, खान। और फूल को वो फूल कहते हैं सर। जी, फूल तो पता नहीं क्यों वो कहते हैं। फूल को फूल कहते हैं। हैं जी? फूल को ना फूल कहते हैं, वो फे भी नहीं बोल सकते। आप खे बोलती हैं प्रॉपर? सर, खे, बिल्कुल। शीन काफ आपका अच्छा है? यस सर। हमारे यहाँ जरा मसला है। और आम है भाई, स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है वो खे को, मैं फलाना फलाना, मैं अपनी खाला के घर गई थी या खाला के घर वो गया। मुझे लगता है बहुत क्यूट बनते हैं, कूल हाँ, लग रहा होता ऐसे ही है है भाई, ऐसे या हो सकता है वाकई हम लोग इतने बुरे हैं कि हमने उन्हें अब सिखाया ही नहीं। सिखाया भाई, एक्चुअली दैट्स आल्सो ट्रू ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार कूल बनने के लिए बोलते हैं, हो सकता है कूल ना बनने के लिए बोल रहे हो सकता है हमने कुछ ना सिखाया हो। हाँ, ये बिकॉज हमें भी तो टाइम इन्वेस्ट करना है। भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इंडिया का ज्यादा अगर हाथ ऐसे ना करो तो क्या हो, मैं मर जाऊंगा। अच्छा जी, इंडिया में एक अनोखा वाकया हुआ है, ये बड़े मजे की बात है। एक को अपनी गाड़ी से बड़ी मोहब्बत थी, एक आदमी को, एक किसान को। तो उसने अपनी गाड़ी को कफन दफन देकर उसका क्रियाक्रम करके अंतिम संस्कार किया। उसने कहा जी ये गाड़ी कोई नहीं ले सकता। 1500 लोगों को उसने बुलाया, उनका खाना किया और उसके बाद उसका ये देखिए बाकायदा पूजा वूजा हो रही है और कोई पता नहीं यहाँ पर मज़ार भी बन सकता है। इंडिया पाकिस्तान में यही तो है, किसी भी चीज को दफना दो, तौलिया दफना दो, उस पर मट्टी डाल दो, उधर लिख के लगा दो तौलिया वाला पीर, वही मज़ार बन जाएगा। सर गाड़ी पे क्या लिखेंगे? गाड़ी पे क्या लिखेंगे? कौन सा? गाड़ी वाला पीर, गाड़ी वाला। बाबा गाड़ी वाले, और वहां पर आके लोग रो रो के करे बाबा बच्चा दे दो, बाबा प्लीज। इस बाबे के पास जाके कहेंगे बाबा गाड़ी दे दो। नहीं वो गाड़ी देखें, वहां पर फिर एक जंगला लगा दिया जाएगा, उस पर लोग धागे बांधेंगे, उस पर लोग ताले बांधेंगे, तुम्हारी मन्नत मुरादें इन्हीं के दर से मिलेंगी। ओए जिस दर से मिलना वहां सजदे नहीं करता, ये धागे बांध के आ रहा है। और ये सब काशिफ पहुंच जाएगा बिरयानी लेने। नहीं सर, ये हमारे यहाँ बहुत है, इंडिया में भी बहुत है। एक फिल्म थी आई थिंक इंडिया की, ओ माय गॉड, जरा वो देखिए तो सही। वो मतलब आपको पता चल जाएगा। फिर वो पीके वाज लाइक दैट। दिस इज स्ट्रेंज। रिलीजन का सौदा। अब आपको कोई पता नहीं है, हो सकता है कि ऐसा ना हो यहाँ पे, लेकिन वहाँ भी ऐसी चीजें हैं और यहाँ भी ऐसी चीजें हैं। सही बात। मैंने एक ऐसा मज़ार देखा जिसमें कोई है ही नहीं। लाहौर में मज़ार है, उसको पीर गायब शाह का मज़ार कहते हैं। अच्छा। सर इधर भी है, कराची में भी है, कराची में भी। अच्छा, किवाड़ी के तरफ है ना? हाँ जी। और वो कहते हैं बाकायदा लोग जाते हैं वहाँ पे, जाते हैं वहाँ। जी। अच्छा मजे। इसके अलावा बारी स्टूडियोज के अंदर एक प्रॉप कबर थी। प्रॉप कबर क्या होती है? राई साहब की। ओ यार बात सुनो, क्या हो गया है? नोट आ रहे तो हमें क्यों नहीं मिल रहे? हमें तभी मतलब यहाँ मैं सलाम करता हूँ, तो ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो। हमें क्या वो फिल्म वाला कपल समझा हुआ है मुझे और टीवी को। फिल्म के अंदर जैसी वो घूंघट उठाता है, अचानक से चिड़ियां ऊपर से आती हैं और चली जाती हैं। सही बात है। तो मतलब मैंने एक प्रॉप कवर देखी थी बारी स्टूडियोज के अंदर, जब मैं वहाँ शो करता था। प्रॉप कवर, प्रॉप का मतलब है वहाँ राई साहब की शूटिंग हुई थी और जब शूटिंग खत्म होगी तो वहाँ मज़ार बन गया। अब लोग आके मनते मानते हैं वहाँ। ओह माय गॉड। बाकायदा उर्स होता है।
सच्ची? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पैसे देती है नहीं मुझे। सर, आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट। ब्रेक 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 ब्रेक। हेलो काशी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्यों काशी? अल्लाह मैं क्या बताऊँ? चलो फिर बताओ मत बताओ, बताओ। नहीं बताऊँ? बेकार है, मत बताओ। बताने कह रहे हो क्या बताओ तो छोड़ो, जाने दो, मारो गोली। मुझे लोग यहाँ नहीं पड़ोसी मुल्क में भी जानते हैं। कैसे? पूरा अफगानिस्तान जानता वो है। एक मिनट, सुन लो पहले, सुन लो फिर हाँ बोलो। वो आई है ना, राखी क्या नाम है उनका? राखी सावंत। सावंत, ओके। आते ही पूछने लगी मेरा काशू कहाँ है? काशू पूछा होगा, बेटा है उनका ही छोटा। मतलब ये बच्चों के बारे में माएँ पूछते हैं, मेरा काशू कहाँ है, कहाँ गया काशू? मुझसे मिलने आई है वो। अच्छा। हाँ, अच्छा तो तुम पे तो बुरे दिन थे, उन पे भी आ गए। उन पे बुरे दिन थे, अब अच्छे आ गए। अच्छा तुम आ गए उन पे। मैं आ गया ना। सुभान अल्लाह। मुझे लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके साथ जा? लेके जाएंगे। अच्छा, वैसे मुझे उनका भी इरादा जाने का तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। शादी करने वाली है वो पाकिस्तान। मैं ही तो करूंगा। अच्छा। नहीं, शादी तक तो बात ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आप लोग गलत समझ रहे हैं भाई। गाने सुनाऊंगा ओ उनको। भाई एक मिनट, पहले बात क्लियर कर दें। आप लोग गलत समझते हैं, सब मुस्कुराने लगे। खुदा का वास्ता, इसका मतलब ये वीजे के प्रॉब्लम होंगे तुमको। हाँ मेरा जीजू जहन हैं। तुम लोगों की तरह का नहीं है। मेरे जीजू हैं, ये दिलवा देंगे। जीजू को खुद तो मिला नहीं, तुम्हें क्या दिलवाएंगे? उन्हें पाकिस्तान में ट्रेन का टिकट बड़ी मुश्किल से मिलता है। वाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये बात सच है, आजकल वैसे अगर आप ट्रेन का टिकट नहीं कंकर मिलता। मारने जाए ना, तो आप कंकर के साथ जो कुछ कहेंगी दुगना असर होगा शैतान का। आपको वैसे जब भी आप थिएटर करती हैं, माइक की जरूरत तो नहीं है। नहीं, कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, राखी सावंत के साथ और भी कोई आए? यार ये देखो, नाम क्या है जिसके नाम के आगे राखी आ जाए? क्या बात? मतलब नाम लेते ही बंदा बहन सोचने लगता है। दुनिया में नाम होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। साहिर नाम है यार, ऋतिक नाम है यार, शाहरुख नाम है यार, आमिर नाम है यार, सलमान नाम है, अक्षय कुमार नाम है, फवाद नाम है, फहद नाम है, राखी। आए पहना दे। नहीं फिर लेकिन सावंत जो है ना, वो कमी पूरी कर देता है। सावंत को बदमाश का नाम लगता है ना? हाँ, मतलब सावंत मतलब दादा गब्बर टाइप बंदा हो कोई, उसका नाम सावंत लगता है। मैंने तो सावन कर दिया उनको, सावन। सावन को सावन कर राखी हटा दिया ना, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। कैसा? काशी के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। सावन के साथ तुम भी आओगे? बरसात में मेंढक आते हैं। सपना, गुड जुमला। Thank you. वेरी। और मजे की बात ये, एक तरफ मेंढक है और एक और तरफ दूसरी तरफ और दूसरी तरफ कौंग है। और मजे की बात ये, पहली बार इन्हें मेंढक अच्छा लगा। भाई वो मेरे लिए आई है, गलत फहमी है। तुम्हारे लिए क्यों आई हैं? ऐसी क्या मुसीबत पड़ी उन्हें? भाई उन्होंने मेरे गाने सुने थे। अबे तेरे गाने तू नहीं सुनता तो वो क्या सुनेंगी? राखी सावंत आई, मुझे फोन किया था परसों। तुम्हें फोन, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, फोन ही नहीं है। मुझे कहने लगी कॉन्ग मैं तुम्हारे लिए आई हूँ हिंदुस्तान से, तुम्हारा करना? कॉन्सर्ट कब हो रहा है?
किसका? मेरे लिए आई हैं। अच्छा। और वो मेरे कॉन्सर्ट पे आएंगी और शादी करने वाले जो आपने खबर बताई वो मैं हूँ। वो अच्छा, लड़का मैं हूँ वो? जी, मुझसे शादी यार हुई। इसको तो वायरल कर दो खुदा का वास्ता। राखी तक ये खबर पहुंचा दो कि एक आदमी इसके इश्क में पागल, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक पागल आदमी इसके इश्क में मुब्तला होगा। प्लीज राखी इसको ले जाइए, प्लीज प्लीज ले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप आ रही हैं तो यहीं रहें, साथ रहेंगे यहीं पाकिस्तान में। कहाँ रहेंगी? ये खुद किसी के घर पे रहता है। इसको ले जाइए प्लीज, खुदा का वास्ता ले जाइए। आई मुझसे मिलने और ये अपनी टांग अड़ा रहे बीच में। मैं टांग गया पूरा। मजे की बात ये, खुशफहमी हो तो ऐसी, दोनों लगे हुए ऐसे हैं जैसे इस प्रोग्राम के बाद दोनों की शादी हो जाए। इनको रेवड़ियां मिल जाए बड़ी बात है। ये वाहिद लोग हैं मस्जिद में बैठते हैं ना, तो जब न्याज बढ़ती है इनको दिखा के गुजर जाते हैं। मांग के लिए नहीं पड़ती, बाबा न्याज तो दे दो। अभी तो प्रसाद लेंगे ना, प्रसाद सर। अब भी प्रसाद। सोच लो। प्रसाद लेंगे। एक मिनट जी, हिंदुस्तान कनेक्शन। नहीं, अब भी असल सोच में लो। मैं- राखी सावंत आई है मेरे लिए, अब भी सोच लो। मैं क्यों सोचूं? भाई सोचा रैप आई रैप हैव नदीम। और देखिए लेफ्ट पे। और एक इनको बात रैप मैं करो बता और दूं, पकड़ा दो। राखी सावंत से तो मैं इसे कंपेयर भी नहीं करूंगा। यू नो बारबी डॉल्स, क्या बात है। इससे कंपेयर करूंगा। doubt. राखी सावंत। थैंक यू सो तभी तो मच। मैं बावला हुआ हूँ, तभी तो मैं पागल हुआ हूँ। हेलो भाभी। थैंक यू सो मच। एक हसीना और है हमारी, जिनसे आजकल मुझे बड़ा प्यार हो गया, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता, क्यों? खुफिया है। क्यों? वो नया प्यार है। पहले वो वाला हमारे सेट रात की, को क्या वो बैंक लूटती हैं? भाई हमारे पीसीआर में बैठती हैं। आप बैंक भी लूटती हैं? मुझे पता नहीं था इस बारे में। कौसर मैं वो आखिरी आदमी क्यों हूं जिसे सब हरकतें पता चल। कौन कौसर कौन? हमारी के। हसीना है भाई, सर, हसीना के। है हमारी, हसीना है। कुछ दिनों में आने वाली है स्क्रीन पे कौन? हमारी कौसर मैम। अच्छा, हमें आज पता चल रही है। नहीं नहीं, वो तो आ तो जाएंगे। दिल हो तो ऐसा हर जगह पे होता गुड, है ना। वेरी गुड। बेटा ये दिल नहीं होता, किरदार होता है। फिर मैं तो डूब के मर ही जाता हूँ। मर जाओ। छोड़ दे, अब काशी जीने का हक ही नहीं है तुझे, मर जा बिल्कुल नहीं है। मर जा। मर जाऊँ। राखी कहाँ सावंत का क्या डूबोगे? होगा? राखी साहब राखी सावंत का सोचो। अबे डूबोगे कहाँ ये बताओ। सीवी चले जाता हूँ। सीवी नहीं, चिल्लू काफी है। लेकिन अभी जाऊंगा ना वहीं कहाँ? क्लिफ्टन, क्या पता तुम्हें वहीं राखी मिल जाए, हो सकता है है ना? मैं बस उनके साथ ये चला चेक, रोशनी में भी चेक कर लेना। ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक इज बेटर। जनाब यहाँ पे हम सब शोर कर रहे हैं राखी सावन, मालूम पड़ा मुफ्ती साहब ले गए। मुफ्ती साहब अच्छा, लोग और भी परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तो पूरा का पूरा मुल्क लेने की सोच रहे हैं, और वो भी अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा। अच्छा ये बड़ी कहानी है, इसको समझिएगा। आई एम रियली ग्लैड यू आस्क्ड दिस। थोड़ा 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे इसमें। दिस इज डोनाल्ड ट्रंप, जो कैनेडियन प्रेसिडेंट हैं, वो जस्टिन ट्रूडो हैं, और आई थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। तो
ये कहानी आज की नहीं है। अब ये इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये आपने आज सुनी है ये कहानी। अब इसमें ना कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मैं न्यूज़पेपर्स के नाम ले रहा हूँ, न्यूयॉर्क पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, ठीक है, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक नाम ले रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिकागो से माइग्रेट करके टोरंटो गया था, जो शिकागो से माइग्रेट करके आजकल वो टोरंटो और न्यूयॉर्क के दरमियान शिफ्टिंग करती हैं। उनका नाम है प्रोफेसर डायन फ्रांसिस। इनका पूरा सफ़र जो है वो कनाडा के बारे में है। एक बात याद रखिएगा, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1986 में, 1986 में, जिसका नाम था कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हु ओन्स कनाडा। ओके। अब ये सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिमाग कैसे बनाए जाते हैं सुनिएगा। मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। इट कुड बी जस्ट अ कोइंसिडेंट, ये कुड बी कि उन्हीं के दिमाग से फिर लोगों ने सुना है, लेकिन सुन लीजिएगा इसको। अच्छा, वैसे तो सारी किताबों की तफसील है, उनकी 8 तसानीफ़ हैं अभी तक, और 8 की 8 तसानीफ़ में कनाडा का जिक्र है। 7 में बहुत ज़्यादा है, 1 में कम है, और वो सब का सब कनाडा के गिर्द घूमता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, उन्होंने पहली जो किताब लिखी थी उसका जो टाइटल था वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, और उसके बाद उसका जो सबलिमिनल मैसेज था वो ये था कि हु ओन्स कनाडा, कनाडा को कौन ओन करता है, ठीक है। ये 1986 में लिखी थी। 2008 में उन्होंने इसका सेकेंड एडिशन लिखा, जिसका था हु ओन्स कनाडा नाउ। ओके। ठीक है जी। फिर 2013 में लिखा मर्जर ऑफ द सेंचुरी। अगर कैन अमेरिका बन जाए, यानी कनाडा और अमेरिका साथ हो जाए, तो उसके क्या असरात होंगे। मैं उनकी तसानीफ के नाम आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उनके उसके साथ क्या नाम है, ईयर के साथ। पहली किताब थी जो मैंने बताया 1986 में, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हु ओन्स कनाडा। दूसरी किताब थी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है जी, ये भी कनाडा के बारे में थी, 1988 में शाया हुई है। फिर अब ये सोचिएगा, अब जो अगली किताब है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये नदीम तुम समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूँ। अगली किताब का नाम था द डायन फ्रांसिस इनसाइड गाइड टू कनाडाज 50 बेस्ट स्टॉक्स, ठीक है। इसके बाद ये 1990 की किताब थी। फिर एक किताब आई अ मैटर ऑफ सर्वाइवल कनाडा इन द 21st सेंचुरी, 1993 की पब्लिकेशन, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक किताब आई, इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, 1998 की उनकी किताब है, पढ़ लीजिएगा जाके अगर आप पढ़ें तो। फिर उनकी एक किताब आई जो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, ये हर अमरीकी प्रेसिडेंट ने पढ़ी है, हर अमरीकी प्रेसिडेंट की नज़र से गुजरी है, उनको जो ब्रीफिंग है उसको दी गई है। दुनिया के बड़े बड़े जितने बैंक्स हैं उन्होंने इस किताब को पढ़ा है। इस किताब के अंदर 60% बातें सही हैं, 40% बातें जो हैं वो असम्पशंस पे हैं, और उनको ज़रा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। लेकिन इस किताब ने बहुत कुछ चेंज किया था। इस किताब का नाम था अंडरग्राउंड नेशन, द सीक्रेट इकोनॉमी एंड द फ्यूचर ऑफ कनाडा। ये 2002 की पब्लिकेशन थी। फिर इसके बाद एक किताब आई इमिग्रेशन, द इकोनॉमिक केस, ये भी 2002 की पब्लिकेशन थी। अब 2008 की वो पब्लिकेशन जिसके बारे में मैंने बात की है, पहली किताब 86 में आई, हु ओन्स कनाडा। दूसरी किताब आई हु ओन्स कनाडा नाउ, अब कनाडा को कौन ओन करता है, डायन फ्रांसिस की किताब थी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा गैप लिया और उसके बाद लिखा मर्जर ऑफ द सेंचुरी, व्हाई कनाडा एंड अमेरिका शुड बिकम वन कंट्री, 2013 की पब्लिकेशन। आप सब समझदार लोग हैं, ये समझें कनाडा ज़खायर से भरपूर मालामाल एक मुल्क है, अमेरिका ज़खायर से भरपूर मालामाल एक मुल्क है। क्या बात। चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके। चाइना और रशिया अगर किसी वक्त में कंबाइंड हो जाते हैं तो अमेरिका को बहुत कुछ की ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया के बेहतरीन जहनों को दोबारा से लेके ला के कनाडा के अंदर आबाद किया जाएगा, ये अंडरस्टैंड कर लें। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जाहिर है कनाडा अपनी सॉवरेनिटी का या अपनी आज़ादी का सौदा तो नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप ने एक बात कर दी है, ठीक है। अब डिबेट का आगाज़ हो गया है। अब ये डिबेट इन किताबों की वजह से हुई है या इसके अलावा और जो पब्लिकेशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ये सबसे मशहूर हैं, डायन फ्रांसिस जो हैं प्रोफेसर हैं, 78 साल इनकी उम्र हो चुकी है। अब इनकी वजह से ये डिबेट शुरू हुई है या वैसे ही ट्रंप के जहन में ये प्लान आया है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बात आज की नहीं है, ट्रंप ने यूं ही नहीं कह दिया,
इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रंप ने आज एक और ऐलान किया, क्या सर? वो ये कहा है कि जी गाज़ा मैं ओन करना चाहता हूँ, ओह, मैं लेना चाहता हूँ, और जो फ़लस्तीनी है उनको कहीं और आबाद कर दें। आज आप मेरी बात याद रखिएगा, वॉर इज इनएविटेबल। और आज एक दूसरी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ये भी याद रखिएगा, ये इब्तिदा यहीं से हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्ट्रोवर्शियल बयान है ना, मेरी बात को याद रखिएगा। ट्रंप ना चाहते हुए भी एक पीस ट्रीटी, एक अकॉर्ड साइन करवाएगा बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। अभी आप देखिएगा शिफ्ट कैसे चीजें होंगी। जब चीजें शिफ्ट होंगी तो आपको अंदाजा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं एजुकेटेड गेसेस, लेकिन अक्टूबर आने दीजिए, अक्टूबर में आपको दुनिया के मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो दुश्मनियों पे उभरेंगे। यूरोप के अंदर एक मुस्लिम रियासत का क़याम अब होने वाला है। आइंदा चंद सालों में आप एक मुस्लिम रियासत को देखेंगे। देखिए, ये वो प्रेडिक्शंस हैं जो आप बाबा वांगा से भी पढ़ सकते हैं, आप नोस्ट्राडामस से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाबा वांगा या नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस की बात नहीं है। आपको ये ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ये चीज़ें होनी कैसे हैं। अब इस सारे चक्कर में पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान को फ़ायदा किसका होगा? अचानक से अमेरिका पाकिस्तान पे मेहरबान क्यों हुआ है? अचानक से अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान उसका एलाय है। क्यों है? अभी आपके सोचने की बात है कि अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। याद रखिए, जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तब तक हम पिंग पोंग की तरह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, दिल प्ले आ- जिस रोज हमने वो कशकोल तोड़ दिया उस रोज मुल्क हमें डिक्टेट नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ब्रेक लीजिए। जबरदस्त। Very nice. जी, आपने इतना अच्छा विजन बताया भाई, आपने इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस की। लेट्स सपोज भाई, प्रेडिक्शन नहीं है, गेसेस हैं। जी भाई, लेट्स सपोज भाई, विजनरी चीज़ है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अच्छी नीयतों के साथ मिल जाए, जैसे कि यूरोप में यूरोप यूनियन बनी है, मिल जाए इसका- मतलब वी वर्क टुगेदर ऑन सम, वी डोंट बिकम वन कंट्री, राइट? ये तो नहीं कह रहे आप। भाई नहीं, नॉट वन कंट्री। अगर अच्छी नीयतों के साथ अगर हम बनते हैं वन कंट्री, जैसे No. बाकी No, दुनिया we में can बने। be No, no, neighbors. we कायदे can आज़म never. ने भी ये कहा Yeah, था। we can be never neighbors, we cannot be accept. one वी country. कैन नॉट बी, ठीक है भाई। तो भाई अगर विजुलाइज करें कि हम साथ काम करें, वन कंट्री नहीं बनते, तो भाई उसको आप कैसा देखते हैं? उसके बाद वन कंट्री आप हो भी नहीं सकते ना। वन कंट्री नहीं, बस You मिल can't के be. काम। हाँ, तो डोंट यूज सच, यू नो, खामा फजूल में वो हम ना बगैर को चीज़ों को बगैर तहकीक किए बातें कर देते हैं। देखिए, क्या हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और नीयत जो है तो वो तो है ही नहीं काम करने की, क्या बात तो फिर क्या कैसे काम करेंगे? आपको सबसे पहले अपना दिल बड़ा करना है। और हमसे कहीं ज़्यादा ब्रूटल जो है वो तो इंडिया का मीडिया है। वो तो इंडिया का मीडिया बेताज है। वो उनके लोग, आप हिंदुस्तानी आम लोगों से मिले, हिंदुस्तानी आम लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं, एब्सोल्यूट। कमाल के लोग हैं। मेरे कितने दोस्त हिंदुस्तानी हैं, अमेरिका में हम सब मिल के रहते हैं सब। देखिए, काम किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि उसकी आपकी नीयत हो। और ये जो बकवास की जाती है, साउथ वाले नॉर्थ को पसंद नहीं करते, साउथ वाले पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, बकवास है, एब्सोल्युटली झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहाँ नैरेटिव बनाया जाता है। जी भाई। तो वो नैरेटिव बना दिया गया है, उस पर सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं। जैसे भाई लाइक वन करेंसी हो, जैसे यूरोप No. यूनियन की वन। नो, यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू स्टॉप। कैन नॉट गो दैट। नो, वी कैन नॉट। ओके। देखिए, हम, आप क्या हिस्ट्री को अंडू करना चाह रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी तो देन व्हाई आर यू सेइंग वन करेंसी? कैसे हो सकती है वन करेंसी? नहीं भाई, वन आप इन्फ्लेशन का क्या करेंगे? ठीक है। आप कैसे वन करेंसी लेके आ जाएंगे? क्या आपने कौन सी अकॉर्ड बना लिया बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश? अगर यही होता तो सार्क के जितने 7 ममालिक हैं वो वन करेंसी ले आते, वो नहीं लेके आ सके। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बैलेंस नहीं है कुछ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दरामदात और बरामदात में बड़ा फ़र्क है। जी भाई। ये ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन नहीं किया करो। मैं एक बात और अंडरस्टैंड करें प्लीज, प्लीज, फॉर गॉड सेक, रिसर्च। फैसले ऐसे मत किया करें, रिसर्च कीजिए।
क्लैरिटी लीजिए अपने, ये जो आपको आके सब लोग मुझ समेत, अगर मैं भी को बात कर रहा हूँ उसकी भी रिसर्च करें जाके। डू नॉट एक्सेप्ट गूगल, गूगल को एक्सेप्ट ना करें, रिसर्च करें। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतरी होगी। क्या बात। सर पाकिस्तान में हमेशा से हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं करती? हुकूमत को कभी मुद्दत पूरी करने के लिए लाया ही नहीं जाता। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान, समझें जुमले को जो मैंने कहा है, मैं दोबारा आप रिपीट करें ताकि। हुकूमतों को कभी मुद्दत पूरी करने के लिए लाया ही नहीं जाता। क्यों सर ऐसा? क्या वजह है? वजह क्या है? बता रहा हूँ, हुकूमत इसलिए नहीं अपनी मुद्दत पूरी कर सकती। कभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखी है उसका हाल? जी, देखा। जब कप्तान बनता है तो बनते ही साजिशें शुरू हो जाती हैं। ओके, यस, ये प्रॉब्लम दैट्स है। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद अस। ये सारे के सारे सियासतदान मिलके कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले आता है, हम पाकिस्तान के लिए बैठना चाहते हैं, तो अब तक क्यों नहीं बैठे? ऐसा ही है। ठीक है, इल्ज़ाम क्या है? एक टारगेट दे दिया उन्होंने, सॉफ्ट टारगेट दे दिया, एस्टैब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दे दो। हाँ, ये तो आज ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, चलिए ठीक है, आप 1 मिनट को एस्टैब्लिशमेंट को निकाल लें, उनका कोई रोल नहीं है, निकाल लीजिए, सही, ठीक है। बिल्कुल। और ये सारी सियासी जमातें जो हैं अब ये इलेक्शन करवाएंगी और अब ये सब कुछ करेंगी और अब यही फैसला करेंगी कि इस मुल्क में क्या सही है क्या गलत है। ये सारी सियासी जमातें, आप मुझे बताइए, जिस सियासी जमात ने 1 वोट भी लिया है, क्या वो बात हार मानेगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान को ये कहना बड़ा आसान है कि इसके रोल को निगेट कर दिया जाए, उसके रोल को निगेट कर दिया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत जब मखलूत बनती है, आप सिर्फ देने में लगे रहते हैं, सिर्फ देने में लगे रहते हैं। ये पूरा कर दो, यहाँ से पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। पाकिस्तान के हमारे पार्लियामेंट का हाल क्या है? वहाँ बहस किस बात पे होती है? जिन बातों में हमारे क्या बहस इस बात पे हुई है कि बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली है? क्या ट्रॉलर्स को बैन करने पे कोई बहस हुई है? आप देखें, आज गुलिस्तान जौहर के पास, मिलेनियम मॉल के पास 4 बच्चे जो हैं उनका इंतकाल हो गया, उनको ट्रक के नीचे कुचल के मार दिया गया। क्या इस बात पे बहस हुई है कि डीप सीक जो है, जो उनकी एआई है, वो उनको वो $5 मिलियन में बनी है, और हमारे यहाँ जो फायरवॉल बनाई जा रही है चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कॉस्ट जो है वो $70 मिलियन है। इस पे बहस हुई है? सर हम टेक्नोलॉजी में हम क्यों नहीं काम करते? सर टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं, बस पाकिस्तान में नहीं करते। हम हर चीज खरीद रहे होते हैं बाहर से, फायरवॉल खरीदना, ये खरीदना। सर हम क्योंकि खुद क्यों नहीं देखें, create करते हैं? खरीदते इसलिए, खरीदने में कमीशन बनता है ना सर। अच्छा, बजाओ। अच्छा ये Well बताएं, said, भाई, well ये जो हमारे जो हालात जो है मुल्क के जिस तरह से जा रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ते जा रही है, मगर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, बड़ी उम्र की खवातीन जो है ना अब शादियां कर रही हैं। मतलब अब वो पहले एक ज़माने में होता था ना कि जी छोटी सी है दुल्हन, बड़ी प्यारी सी यंग सी, अब तो बड़ी उम्र की औरतें देख रहा हूँ शादी कर रही हैं। तो आप नहीं चाहते वो करें? लेकिन नहीं, क्या वजह है कि हमारे जो यंगस्टर्स है वो शादी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, तो यंगस्टर्स को तो आपने सिखा दिया है ना कि अब पहले करियर बनाओ, हाँ जी, करियर। फिर उसके बाद हम फैमिली करेंगे, और फैमिली हो या ना हो, हम इंडिविजुअल तो हैं, हम तो सर्वाइव वैसे भी कर सकते हैं। मुझे साथ रहने के लिए, मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए किसी मर्द और औरत की तो जरूरत है ही नहीं। और बच्चा ना चाहिए मर्द तो को, अडॉप्ट कर लेंगे। ना मर्द को औरत। और अभी तो आगे आने वाले दिनों के अंदर बच्चे तो आप लैब से लेके आया करेंगे। हाँ जी, बूम बना दिए तो फैमिली वगैरह सब। मैं बहुत सैड हूँ ये कहते हुए, लेकिन जो फैमिली का सिस्टम है ये अगले 30 साल में ख़त्म हो जाएगा। आप वर्चुअल फैमिलीज के अंदर रहेंगे। एंड बाय द वे, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने कहा था कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कौम भी चुप रहती है वहाँ हालात कभी ठीक नहीं होते। नहीं। अच्छा ये बताएं कि लोग नहीं समझ आया? जो कौम ये कहना शुरू कर देती है कि हम क्या कर सकते हैं, यकीन जानिए वो कुछ नहीं कर सकते। अगर 7 दहाइयों से आप एक मसले का रोना रो रहे हैं, तो आप याद रखिए आप खुद भी उसी मसले का हिस्सा हैं। अच्छा लोग अपनी सोच यार बदलते मजाक क्यों करो नहीं? यार, बस बहुत हो गया है। भाई चाइना में आपको पता है, वहां पे हर चाइनीज के मुंह पे एक तकिया कलाम है, वट चिड़दाओ। वट चिड़दाओ का मतलब ये है कि मुझे पता है और मैं कर सकता हूँ। वो तो हमारे यहाँ भी है।
हमारे यहाँ जब्बार से पूछो कैंसर का इलाज क्या है, मुझे पता है भाई भाई भाई, मैं बताता हूँ आपको। टमाटर लो, टमाटर 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 लेने के बाद उसमें संतरा मिला के उसको खाओ, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। मैं तो इलाज भी करता हूं। हमारे यहाँ बेटा, हमारे यहाँ सबको सब कुछ पता है। हमारे यहाँ तो उस बाबा से मांगते हैं जिसको मरे हुए 50 साल हो गए, जिसको हमारी फातिहा की जरूरत है उससे कह रहे होते हैं बाबा नौकरी तो दे दो। तो आप सोचो, हमारे यहाँ तो सब कुछ सबको पता है। हमारे यहाँ किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करो, मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश के फॉर्म जब भरे जाते हैं ना, तो नाम के साथ चीता लगा दिया करो। मंजूर चीता, कौन, क्योंकि चीते को सब पता होता है। भाई कॉन्ग के आगे सिर्फ किंग लगता है। हाँ? कॉन्ग के आगे सिर्फ किंग लगता है। जी बेटा। सर आजकल मैंने देखा है यंगस्टर्स जो है वो आपस में जब बैठे हुए होते हैं, बात कर रहे होते हैं, यार वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, वो किस तरह से सेट हो जाएगी। तो ये जो अल्फाज है लोग अक्सर मैं आपको एक बात बताऊं, माजरत के मैं आपको साथ एक बात है, माजी में भी यही होता था। मतलब माजी में भी क्या, लड़कियों को देख के क्या पढ़ा जाता इसका था? कोई फॉर्मूला है? क्या ये फॉर्मूला? जो लड़के जो बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरह पटाने का फॉर्मूला। अच्छा मैं आपको एक बहुत फ्रैंकली एक चीज बताऊं, ये लड़कियों को पटाने वटाने को कोई फॉर्मूला नहीं होता, और इनको छुड़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई देखे, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, बस यार लगे रहो, थोड़ी सी जिंदगी है, खत्म हो जाएगी। वैसे भी ये सारे लोग ही कहते हैं ना, कैश दिखाओ मौज कमाओ। बेटा कड़कों की रोमियो जूलियट की कहानी नहीं होती। या तो वो झूठ बोल रहा होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। जब वो एक्चुअल बंदा बनता है ना, उसके बाद पता चलता है। घर से बाहर निकलता है। अब हमारे यहाँ एक होकला साहब है, शोएब होकला, वो जब आते हैं ना, चेहरे पे एक हवन्नक एक पन तारी होता है। उनसे जब पूछो कहते हैं यार बेगम पूछ रही थी। अच्छा ये नहीं बताते किसकी बेगम ने पूछा है। यार आप होकला साहब का हाल देखिए, मतलब वो चलते फिरते मुजस्सम सवाल है। वाहिद आदमी है जो दुआ करते हुए पाए जाते हैं कि या अल्लाह मेरा क्या कसूर था। ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए। Let's take a break. All right, yes. Absolutely amazing भाई। Let's start the rapid fire round आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ। भाई पहला सवाल हम लेके आए कि जिंदगी में दुख हुआ है किसी की कभी किसी हरकत पे? भाई क्या हुआ? आप भाई क्या हो गया? भाई आपको कभी मतलब क्या तुम लोग क्या चाय के अलावा भी कुछ पीते हो? लग यही रहा है वैसे, लग मतलब तो यही भाई, रहा है। मेरा PCR में सवाल कुछ ये हो था रहा भाई है। कि कभी आपको अपनी जिंदगी में किसी की किसी हरकत पे दुख हुआ हो? किसी की किसी हरकत पे दुख हुआ? आपको दुख हुआ? यार मैं आपके वालिद से मिलना चाहता हूँ। भाई खुशी होगी आपको मिलके, डेफिनेटली। नहीं, उनसे मिलके खुशी होगी, पूछूंगा ये किया क्या है। भाई दूसरा सवाल है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या कभी कम होगी है? इसका जी। कोई हल है? हमारे मुल्क में जो चीज एक बार बढ़ जाए, किसी का बाप भी उसे कम नहीं कर सकता। बिल्कुल 100%। भाई क्या कभी हमारे मुल्क के हालात वैसे बदले? कह रहे हैं जी महंगाई जो है वो कम हुई है, कह रहे हैं, मतलब जो शरह है वो उसमें कमी आई है, उसमें रमजान कमी भी आ आई रहा है है। भाई। मैंने वो सोचा- महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है, महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई अंडरस्टैंड करें, महंगाई में कमी नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है। बहुत सही। अब तो भाई रमजान भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से महंगाई में कमी आनी चाहिए भाई। आप रमजान में तो सबसे ज्यादा बढ़ती महंगाई है। होती है। वहाँ एक बंद होता है, यहाँ इतने आजाद घूम रहे होते हैं। भाई क्या अब कभी उसे तो हम कंकर मार देते हैं, इन्हें कौन मारेगा?
उसने भी पूरा काम किया होता है, पूरा पक्का पक्का उसने काम किया होता है। उसने कहा ठीक है जी, मैं तो कह दूं मेरे चेले आजाद है सारे। और मजे की बात ये, हम सारा वही कारोबार करते हैं लेकिन तरावी पूरी पढ़ते हैं भाई। रोजा पूरा रखेंगे लेकिन चीजें महंगी जरूर बेचेंगे। बिल्कुल और सही। भाड़ में जाए ये कहते हुए नजर आते हैं, यही तो दिन है कमाने के, सवाब कमाने के, पैसा कमाने के नहीं। पैसे पे हिसाब हो जाएगा। क्या बात है well भाई, said. ब्रिलियंटली सेड। भाई क्या कभी हमारे मुल्क के हालात बदलेंगे? जी बिल्कुल बदलेंगे। आप क्या समझ रहे हैं हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? इंशाल्लाह इससे बुरे भी हो सकते हैं। मतलब क्या, मतलब मैं इरशाद भट्टी साहब का और हामिद मीर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, दोनों मुझे बहुत पसंद है। हामिद मीर साहब से मेरे कुछ जगह इख्तिलाफात ज़रूर हैं लेकिन मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। सर आई रियली लव यू एंड ब्रावो टू यू, ऑलवेज ऑलवेज, utmost respect to you, utmost respect to इरशाद भट्टी साहब, I love him as well। तो इरशाद भट्टी साहब ने हामिद मीर साहब से कहा हुनर आम है। मीर साहब आपको पता है मैंने क्या कहा, बट आई लव यू मैन, आई लव यू एंड आई लव यू सर एंड आई लव यू इरशाद भट्टी साहब, बोथ आर अमेजिंग। जी भाई क्या हम अपने मुल्क को वाकई बदलना चाहते हैं? हम लोग सिर्फ बातें करते नहीं, हम मुल्क बदलना चाहते हैं, मुल्क को बदलना। बस सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। वीजा लगने की देर है। नहीं वीजा भी नहीं, हम तो डंकी भी लगा लेते हैं। अबे डुबकी नहीं डंकी, सर वो डंकी भी आप उसी से पानी के थ्रू ही जाते हैं ना सर? जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, और भी जगहों से जा सकते हैं? हाँ तो और क्या, मतलब हर वो जगह पानी शाहरुख होगा। की फिल्म डंकी, मुझे लगा वो पानी के थ्रू गया है तो। हमें जितना कुछ हिंदुस्तानी फिल्मों ने सिखाया है माँ बाप भी नहीं सिखा सके। भाई हिंदुस्तान कनेक्शन सही बोला आपने। अच्छा भाई अगला सवाल है, हमारे सियासतदान अवाम के लिए बेटे कोई आपको चूम के भाग गया है? रिलैक्स हो जा। जी 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 भाई। हाँ। भाई क्या कभी हमारे मुल्क के सियासतदान हमारी आवाम के लिए कभी कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? हमारी आवाम के लिए सोचेंगे? हाँ बिल्कुल सोचेंगे। दिन रात सोच रहे हैं, छीनना कैसे है? रोजाना नहीं, सोच कि रहे हैं। उन्हें कैसे और बेवकूफ बनाया जा सकता है। Brilliantly said भाई, thank you Very Qasim nice. man, brilliant questions. Let's go Alina, over to थैंक you. यू सो मच। You're welcome. सर पहला क्वेश्चन, अगर एक दिन आप आईने में अपनी शक्ल देखें और आपकी शक्ल ही चेंज हुई हो तो क्या क्या मतलब आपका पहला रिएक्शन होगा? डिपेंड करता है क्या लग रहा हूँ। बैड ट्रिप। अगर आप कॉन्ग लग रहे हो तो, अगर आपने आईने में देखा और आपके चेहरे में आपको कॉन्ग नजर आया, फौरन फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करूंगा। भाई कहेंगे वाह क्या रॉक स्टार लग रहा हूँ। जी जी। सर भाई वैसे अगर मुझे लगता है अगर आप आईना में देखेंगे आईना टूट जाएगा, आईना बोलेगा भाई इतना हसीन बंदा कौन है। चले चले जी अली। अच्छा सर, जी, जी। कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते भटक गए हो, रास्ता भटक गए हो? यार सच बताऊं, जी सर। ऐसा हुआ तो नहीं है कि मैं रास्ता भटका हूं, लेकिन लोगों ने भटकाने की कोशिश बहुत की है। पर एक बात याद रखना, ये सच है कि तुम दुनिया को नहीं बदल सकोगे, ये सच है। लेकिन ये भी सच होना चाहिए कि दुनिया भी तुमको ना बदल सके, क्योंकि अगर तुम भी दुनिया के लिए बदल गए तो फिर गए। क्या बात है। वेरी नाइस, सही बात है। लोग तो करते हैं, भटकाते हैं वैसे। सर अगर आप एक दिन के लिए दुनिया में, अगर आपको एक दिन के लिए दुनिया में कानून तोड़ने की इजाजत मिले तो आप कौन सा कानून तोड़ना चाहेंगे? कौन सा कानून तोड़ना चाहूंगा? हाँ मतलब कौन सा रूल ब्रेक करना चाहेंगे अगर आप? मुझे एक दिन की क्या इजाजत है, मुझे तो 365 दिन में इजाजत है। मैं तो पाकिस्तानी हूँ। हम तो सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते रूल ब्रेक होते। रूल ब्रेक करते हैं। यार तुम बताओ हमसे क्या पूछ रही हैं, आप क्या करेंगे? सो वी आर रूल ब्रेकर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, दुनिया में अगर एलन की हुकूमत हो तो क्या हो? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। इलॉन की हुकूमत हो तो क्या हो? इलॉन मस्क। हाँ जी। अब भी हुकूमत उसी की है, आपको पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली क्या बात है भाई, well एग्जैक्टली। said. लवली, वेरी नाइस। जी जी। अगर लोग एक दूसरे के ख्यालात लेकिन को- याद रखिए, जी सर।
इलॉन सिर्फ फेस है, इसके पीछे लोग और हैं। सर इसके पीछे इलॉन इल्यूमिनाटीज मस्क जी, इल्यूमिनाटीज वगैरह तो नहीं है? और खुदा का वास्ता, अगेन नो Just ड्राइंग asking. नो नहीं नहीं, इसके पीछे अल्लन मस्ताना है। नो, बिल्कुल नहीं अच्छा जी। सर अगला क्वेश्चन, अगर लोग एक दूसरे के ख्यालात सुन सकते हो तो वो क्या होंगे? ओ बहुत तो बुरे, फिर क्या होगा? बहुत बुरे। तो फिर बहुत बुरा होगा। ओ ऐसी सी जंगें होंगी। अच्छा, तो तुम ये सोच रही हाँ थी? यू राइट सर, एग्जैक्टली। अच्छा कौन, तुम एक्चुअली मेरे बारे में ये फील करते हो? एग्जैक्टली यू राइट। लेकिन when it comes to you वो तो सभी को पता चल जाता है। भाई आप थैंक यू भाई, थैंक यू, मेरे प्यार का इजहार, थैंक यू भाई। आंसर्स और क्वेश्चंस खत्म हुए, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सर जी, आपके पास है ना कुछ सर क्वेश्चन? मेरे पास एक वो है ना, क्वेश्चन वो है, questions हैं। मैं बस इसके अलावा क्वेश्चंस जो अच्छा, मुझे लोग फोन करके पूछते हैं, कहते हैं आखिर साहिर में बात क्या है कि तमाम लड़कियां इस पे मरती क्यों हैं? किस पे? आप पे तमाम लड़कियां मरती क्यों हैं? सर आज तक तो मुझ पे क्या, मेरे लिए भी कोई नहीं मरा। बहुत सारी सर यहाँ खवातीन- तो लोग फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं कि यार साहिर से पूछो किस तरह से हम इम्प्रेस करें लड़कियों को। बस उनको ये बोले कोशिश ना करें इम्प्रेस करने की, मरने लगेंगी। बहुत सी मरी हुई हैं, आप जानना नहीं चाहते नहीं उनके मुझे ना जानना है। जो जितनी मरी हुई है सब जिंदा हो जाए प्लीज। मैं व्हाट एन आंसर भाई। मुझसे तो आज तक कोई लड़की सेट ही नहीं हुई। बेटे तुमसे और लोग जो सेट हो जाते हैं, और तुम इतने अजीब आदमी हो, तुम भी सेट हो जाते हो किसी से। तुम तो 12 एक दर्जन केलों पे, एक दर्जन मौसमियों पे, एक दर्जन उन पे सेट हो जाते हो। 2 किलो सेब पे ये 3 दिन जाता नहीं है। ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक। Let's take- जी सर। सर आप जब भी पोइट्री पढ़ते हैं तो आपकी लोग अल्फाज तो चुरा लेते हैं मगर आपका दर्द नहीं चुरा सकते, क्या वजह है? नहीं, आई डोंट थिंक दर्द, आई थिंक मैंने अब जैसे एक गज़ल है जो बहादुर शाह ज़फ़र की है, जिसे मेहदी हसन खान साहब ने गाया है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी वैसी तो न थी। अब ये दर्द जो है ये उस बादशाह का दर्द है। जब उसे कैद कर दिया गया था तो जब वो कुछ नहीं कह पाता था तो उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया था। और इसी गज़ल को, और इसके अलावा बहुत सारी गज़लें उनकी जो बड़ी बड़ी कमाल है। इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की ना बुराई लोगों ने, कुछ तुमने मुझे बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। क्या बात है। पर्दा हमारे कहते हैं कि इसी तरह ईद मनाई लोगों ने, और मेरे सुर्ख लहू से चमकी जाने कितने हाथों में मेहंदी। वाह, मेरे सुर्ख लहू से चमकी जाने कितने हाथों में मेहंदी, जिस दिन शहर में कत्ल हुआ मैं ईद मनाई लोगों ने। हम ही उन्हीं को बाम पे लाए और हम ही महरूम रहे। बाम कहते हैं उरूज पे। हम ही उन्हीं को बाम पे लाए और हम ही महरूम रहे, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख लड़ाई लोगों ने। कमाल जियो की। भाई। देखें इसी तरह के तो शायरी का जो दर्द होता है ना वो तो अपने तौर पे आ जाता है। काबिल अजमेरी को हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। टोटल 32 साल उनकी उम्र थी, लेकिन क्या लिखा है काबिल अजमेरी ने, कमाल लिखा करते थे। उनका एक जो कल मैंने एक शेर पढ़ा, तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। क्या अंदाज है गुफ्तगू है। कभी तो अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। कभी तो अपने दिल पर भी जख्म, में शेर कहीं से कहीं बेवजन हो रहा है, मुझे एक लफ्ज याद करिए। दिल पर जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक,
मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? ओए होए, गब्बर। और मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सुकून की तलकीन कर रहे हो। मुझे तो इस दर्जा, जब जाते हैं ना तो लोग अलग हो रहे होते हैं सुकून की, मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सुकून की तलकीन कर रहे हो। कुछ अपने लिए भी सोचा, मगर कुछ अपने लिए भी सोचा, मैं याद आया तो क्या करोगे? अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो। वाह, अभी तो दामन छुड़ा रहे बिगड़ के काबिल से जा रहे हो, मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे? सुभान अल्लाह, जबरदस्त। पाया कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? तो अच्छा, वो अक्सर लोग ये कहते हैं, मुझे कहते हैं, गालिब ने कहा था कि मोमिन का एक शेर, वो मुझे बड़ा पसंद है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा, बड़ा कमाल शेर है। गालिब ने कहा मेरा पूरा दीवान ले लें ये शेर मुझे। इसी गज़ल का एक और शेर है जो बड़ा कमाल है, तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। भाई मेरे पास क्या बात एक शेर आप लोगों ने, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, दुनिया में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। भाई शेर है। क्या बात, क्या बात। सर, क्या मैंने बात? आपसे क्या कहा था जो मैं कहता हूँ? हाँ बोलिए, भाई मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं बोलिए, आपके बोलिए। शेरों का इंतजार जी कर रहा था। प्लीज बोलिए। भाई शेर ये है, कौन रखेगा याद हमें इस खुदगर्जी में इकबाल, कोई नहीं। कौन रखेगा याद हमें इस खुदगर्जी में इकबाल, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। क्या बात है भाई, ये शेर किसने लिखा है? भाई अल्लामा इकबाल साहब ने। बिल्कुल नहीं, इसमें तो ये लिखा है। अच्छा भाई, मुझे तो भाई हो सकता है हो, मुझे लग नहीं रहा। तुम भी गालिब कमाल करते हो, कहने वाले का तुम अंदाज भी गालिब कमाल करते हो, उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायतें खुदा से करते हो। अरे वाह। क्या बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये दोबारा चेक कर लीजिए, ये अशार आपके, और ये जिस तरह से, कहने का अंदाज होता है ना सर, नहीं नहीं, आपका शॉर्ट अंदाज ही कहने, नहीं बयां शॉर्ट बहुत कहने का अंदाज, शेर अशार पता चल जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने तो गालिब को कहीं शेर नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल अच्छा सर, अच्छा शायर होने के लिए नाकाम आशिक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाकाम, देखिए इश्क तो अंदर, इश्क तो कभी नाकाम ही नहीं होता, इश्क तो कामयाब है। इश्क हो जाए तो आप कामयाब हो जाते हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वाह, वरना हम भी आदमी थे वाह, कामयाब। है। फिर एक जगह और कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, आग पर का दरिया। इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया क्या है बात है। और डूब। कि जाना है। अजीज़, किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, किसी की आंख जो पूर्णम जो पुरनम, न समझो ये कि उसको गम नहीं है। हाय। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, बस खत्म कर रहे हैं, किनारा दूसरा दरिया का जैसे। दरिया का जैसे, किनारे साथ साथ चलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं। महरम नहीं है। और इसका सबसे अच्छा शेर ये है, जी सर, आप सबकी नजर और आपकी नजर, जी सर। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, वाह, मैं तुमको चाह के पछता रहा हूँ, मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ। पछता रहा हूँ, कोई इस जख्म का मरहम नहीं। हाय, वाह जी वाह, क्या बात है, भाई, क्या ICU इस जा रहा बात हूँ है। क्या अब अभी मैंने साहिर की ज़मीन में एक चीज़ कही थी, बस उस पर ख़त्म करते हैं। कभी गुमा के तहत और कभी यकीन, ये मेरी है लेकिन ज़मीन साहिर की थी। कभी गुमा के तहत और कभी यकीन की तरह, मिला है बारहा हमसे वो अजनबी की तरह। वाह, तमाम शहर में उसको तलाश करता हूँ, तमाम शहर में उसको तलाश करता हूँ, वो एक शख्स के खोया है ज़िंदगी की।
और ये आखिरी शेर इसी गज़ल का, बड़ी गज़ल लंबी है लेकिन आखिरी शेर, उसके बाद हम जाते हैं। रहूंगा याद मैं अरसा दराज तक साहिर। रहूंगा याद में अरसा दराज तक साहिर। जीस्त कहते हैं ज़िंदगी को अब याद रखिएगा। रहूंगा याद में अरसा दराज तक साहिर, कि मैंने जीस्त को लिखा है खुशखती की तरह। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।